सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मुझे पता है स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही आधे लोग कह रहे होंगे भाई गैम्बलिंग, ये तो गैम्बलिंग होती है, इसकी बात करने वाले हैं आज हम। तो नहीं, गैम्बलिंग नहीं है, कुछ मिथ्स बस्ट करने वाले हैं और बताने वाला हूं मैं कि क्यों इन्वेस्टमेंट जरूरी है, किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में या फिर कहीं पर भी पहले इन्वेस्ट करने वाले हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करा है, कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करा है, तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखेगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट करना जरूरी क्यों है। तो लेट्स से आपके पास आज 10,000 रुपए हैं, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने उस जो भी 10,000 रुपए है उसको बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में और सोचते हैं कि हाँ मुझे 3% 4% इंटरेस्ट मिलता रहेगा और मेरे पैसे इंक्रीज होते रहेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि जैसे अगर आप समझ लो बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, ठीक है, आपको 3% का इंटरेस्ट मिल रहा है, बट एक यहाँ पे टर्म आ जाती है जो होती है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो ये है कि टाइम बाय टाइम जो चीजें हैं वो महंगी होती रहती है। लाइक अगर समझ लो कोई चीज जो 2000 मतलब 2000 सन में जो है वो 2000 रहने दो, 2005 में जो चीज समझ लो 100 रुपए की आ रही थी, वो चीज आज 2020 में 100 रुपए की नहीं आ रही है। अब यहाँ पे मैं बात करूं जो हमारा एक जनरल इन्फ्लेशन रेट चल रहा है इंडिया में, वो अराउंड 3.5% के आसपास चलता रहता है। अब 3.5% क्या मतलब कि जो भी एक चीज अगर आज वो 100 रुपए की है तो नेक्स्ट साल जो है वो 3.5% इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो 103 पॉइंट कुछ रुपए हो जाएगी। ये जस्ट एक जनरल एग्जाम्पल है, हर किसी पे अप्लाई नहीं होती है। कुछ चीजें होती है जो ज्यादा महंगी हो जाती है, कुछ चीजें होती है जो कि सेम ही रहते हैं। लाइक अगर हम बात करें बिस्किट्स की, कुछ बिस्किट्स हैं जो कि बहुत टाइम से सेम ही रेट पे चल रहे आ रहे हैं, जस्ट कुछ महंगे हुए हैं। तो ये मतलब हर चीज पे अप्लाई नहीं होता, बट हाँ बहुत सारी जो महंगी महंगी चीज होते हैं उन पे ये अप्लाई होता है। तो इसलिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सी मैथ्स लगाएं तो 10,000 अगर आपने आज डिपॉजिट कराया तो उसकी एक साल बाद जो वैल्यू है, अगर आप सिर्फ उसको बैंक में पड़े रहने देते हो तो वो हो जाएगी 10,400 रुपए। ठीक है, आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा है। बहुत ही कम बैंक है जो कि आपको 4.5 या 5% इंटरेस्ट देते हैं अपने सेविंग्स अकाउंट पे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10,400 रुपया। अब जैसे मैंने बताया इन्फ्लेशन रेट है जो कि 3.5% से इतने के आसपास रहता है। तो अगर कोई चीज जो 10,000 रुपए की है आज, वो अगले साल कितने की हो जाएगी, 10,000 350 की। तो आपको आफ्टर ऑल बेनिफिट कितना हो, सिर्फ 50 रुपए का। ठीक है ना, ये 50 रुपए से आप यार कुछ कर नहीं सकोगे, मतलब ज्यादा नहीं कर पाओगे। आपने ये सोचकर डिपॉजिट कराया था कि हाँ मेरी वैल्यू जो है, मेरे पैसे की वैल्यू आने वाले टाइम में इंक्रीज हो जाएगी, बट एक्चुअल में वो इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो कुछ केसेस में तो इससे भी कम हो जाते हैं। लाइक 10,400 है वैल्यू हो रही है और जो चीज है वो 10,500 की हो गया। तो आपको बेनिफिट हो क्या रहा है अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे को रख रहे हो। अब इससे भी अच्छा एक ऑप्शन आ जाता है जो कि हमारे पास आ जाते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आते हैं अगर हम सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा नहीं रख रहे हैं तो कहां पे रख सकते हैं। तो इसी के तरीके जो होते हैं, लाइक बैंक में बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं जिसको कि हम कहते हैं आरडी होती है, एफडी होती है। अब ये चीजें यार बेसिक चीजें आपको शायद पता होगा, बट अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको इन हर एक चीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आरडी क्या होती है, किस तरीके से आप आरडी में ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हो, एफडी क्या होती है। तो ये चीजें मैं आपको अलग से बता दूंगा। बट हाँ, एफडी की अगर हम बात करें तो एफडी में भी आपको जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 7.5% इंटरेस्ट मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो हम बात करें तो 10,700 हो गया और जो वैल्यू है वो 10,400 है, तो मतलब आपको 300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। बट देखो एक साल के बाद 300 रुपया कहां पे लेकर जाओगे यार, इतना कुछ आपको बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो अभी हम बात करते हैं और क्या क्या ऑप्शन है। लाइक ये तो चीजें हो गई, तो और ऑप्शन जैसे मैंने बताया स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है। अब इसमें जो आपको एक एवरेज रिटर्न देखने को मिलता है वो आपको 10 से 15% तक आराम से आप अर्न कर सकते हो। अब आराम से मतलब ये नहीं कि आप बिना नॉलेज के घुस जाओगे तो आपको 10% मिल जाएगा। कोई आप नॉलेज नहीं लोगे, कोई म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं लोगे, कोई स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं लोगे तो सीधे आपको 10% 15% इंटरेस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको नॉलेज हर चीज की लेनी पड़ती है और फिर ही आप अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप नॉलेज लेकर घुसते हो तो इवन आप 20% रिटर्न भी अर्न कर सकते हो एक साल में, मतलब 10,000 की वैल्यू आपकी 12,000 भी हो सकती है एक साल में। तो अभी मैं आपको समझाता हूं कि स्टॉक मार्केट में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से स्टॉक मार्केट सारी वर्क करती है। अब ये जो मैंने आपको इन्फ्लेशन वाला समझाया ये बहुत ही जरूरी था समझाना, ताकि आपका माइंडसेट चेंज हो सके थोड़ा कि हाँ यार मुझे भी इन्वेस्टिंग करनी शुरू करनी है। तो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। अब स्टॉक मार्केट जो है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में पूरा समझाता हूँ। लेट्स से कोई एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी को अपना जो है वो बिजनेस ग्रो करना है, उसको थोड़े फंड्स चाहिए। तो फंड्स चाहिए उसको तो क्या कर सकते हैं, वो बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक को कह सकते हैं कि भाई मुझे लोन दे दो, मेरे को लोन चाहिए, मेरे को जो है वो मतलब आगे अपना बिजनेस ग्रो करना है। अब यहाँ पे अगर बैंक के पास लोन लेने जाए तो बहुत सारी यार मतलब फॉर्मेलिटीज होती है, लाइक लीगल डॉक्यूमेंट सब कुछ, ये सारी चीजें होती हैं और साथ में हमें जो है वो लोन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसलिए जो कंपनीज है वो क्या प्रेफर करते हैं कई बार कि हम जो है वो पब्लिक से पैसा मांग लेते हैं। लाइक समझ लो मैं एक कंपनी हूं और हम एज्यूम करते हैं कि पूरे देश में जो है वो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 नहीं, 100 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हम छोटा नंबर लेते हैं क्योंकि मेरी मैथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो 10 बंदे ले लेते हैं, ठीक है, पूरी मतलब पूरे देश में जो है वो 10 बंदे हैं, ठीक है, और मैं एक कंपनी हूं। अब मेरे को चाहिए 10,000 रुपया, ठीक है, 10,000 भी नहीं, मैं थोड़ी मैथ और कम कर लेता हूं क्योंकि मेरी मैथ थोड़ी वीक है, ठीक है, तो हम 1,000 कर लेते हैं, ठीक है, हम मुझे चाहिए 1,000 रुपया, ठीक है, 10 बंदे हैं पूरी कंट्री में और मैं एक कंपनी हूं, मुझे चाहिए 1,000
रुपया। अब मैंने सोचा कि यार मैं इन जो 10 लोग हैं इन्हीं से पैसा मांग लेता हूं, ठीक है। अब 1000 मैंने सोचा, तो अब 1000 को मैं सीधा कह दूंगा कि भाई 1000 रुपया मुझे चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं है ना, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं 1000 को डिवाइड कर देता हूं कितने हिस्सों में, 100 हिस्सों में। अब 100 हिस्सों में अगर मैं 1000 को डिवाइड कर दूंगा तो कितना मतलब कितनी वैल्यू होगी एक हिस्से की, एक हिस्से की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपया। समझ रहे हो बात को, मतलब 100 हिस्से मैंने कर दिए 1000 रुपए के, और पर हिस्से की कितनी वैल्यू हो गई, वो हो गई 10 रुपया। अब ये जो हिस्से की वैल्यू है उसको हम कहते हैं शेयर, ठीक है। मतलब एक शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपया, और जो टोटल मैंने जो है वो अमाउंट जो मुझे चाहिए वो चाहिए 1000 रुपया, हाँ 1000 रुपया चाहिए। और 1000 के कितने शेयर मैंने डिवाइड कर दिए, 100 शेयर, मतलब 100 शेयर इंटू 10, मतलब 100 शेयर हैं और हर एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपया, तो मिलाकर हो गया 1000 रुपया। अब मैंने जो है जाकर इनको कह दिया कि भाई ये 100 शेयर हैं, अगर आप इनको बाय करना चाहते हो तो आप मुझे पर शेयर के हिसाब से 10 रुपए दे दो। अब जो 10 बंदे हैं वो देखने लग पड़े, अच्छा आपको पैसे चाहिए, हम देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, एक बंदा था वो बहुत ही अमीर था, उसने कहा भाई 100 शेयर में से 50 शेयर मैं खरीद दूंगा, ठीक है। उसने 50 शेयर खरीद लिए, अब 50 शेयर के हिसाब से उसको जो है 10-10 रुपए देने पड़ेंगे, मतलब 50 इंटू 10 500 रुपया उसको देना पड़ेगा। अब दूसरा बंदा था जो कि यार सोच रहा था कि नहीं यार एक मतलब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं, मुझे सिर्फ 10 शेयर चाहिए। अब 10 इंटू 10 उसने कितने शेयर ले लिए, 10 शेयर ले लिए, और उसको पैसे कितने देने पड़े, 100 रुपया, ठीक है। 10 इंटू 10 100 रुपया। अब टोटल आपको जो है वो 600 रुपया मिल चुका है, जो 400 रुपया वो भी आपको मिल गया, मतलब हर किसी से मिलाकर, तो टोटल आपको जो है वो 1000 रुपया मिल गया। अब 1000 रुपया आपको तो मिल गया, अब उनको भी शेयर्स मिल गए। अब उनको क्या बेनिफिट है, ठीक है, उन्होंने पैसा भी आपको दे दिया, उनको तो शेयर्स मिले, अब इससे उनको बेनिफिट क्या होगा। अब लेट्स से आपने जो 1000 रुपया है वो अपनी कंपनी में लगाया। अब ये जो सारा अमाउंट मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही हायर नंबर पे होता है, क्योंकि मतलब हमारी पॉपुलेशन 10 नहीं है यार, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और जो कंपनीज को पैसा चाहिए होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये आप लार्ज स्केल पे सोच सकते हो। बट मैं आपको सिंपल से एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। अब जो 1000 रुपया, ठीक है, वो मैंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। वैसे कंपनी में 1000 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं बनने वाला है, कंपनी में जो है करोड़ों में पैसा इन्वेस्ट होता है। तो लेट्स से मैंने अपनी कंपनी में 1000 रुपया लगा दिया, ठीक है। अब 1000 रुपया मैंने लगाया, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मतलब मैंने कोई मशीनरी खरीदी, कुछ खरीदा, जो भी मैंने खरीदा उससे मुझे जो जाकर मेरी प्रोडक्शन बढ़ी, मुझे फायदा हुआ। अब फायदा मुझे हो गया, अब फायदे से मुझे जो है समझ लो 1500 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है, मतलब मुझे 500 रुपए का फायदा हो गया। टोटल जो पैसा था उसकी वैल्यू हो गई 1500 रुपया। अब जो 1500 रुपया उसका क्या होगा, 1500 रुपया जो है वो डिवाइड तो होना ही है यार, क्योंकि जिन्होंने पैसा लगाया था उनको तो पैसा वापस करना ही है ना। अब जो 1500 रुपया है वो जो है वो उनमें बढ़ जाएगा जिसने भी पैसा लगाया था। लाइक जो एक शेयर था उसकी 10 रुपए वैल्यू थी, उसकी समझ लो वैल्यू हो गई 15 रुपए। अब वो जो है जैसे एक बंदे के पास मैंने बताया था 50 शेयर है, ठीक है, 50 इंटू 15 750 रुपया, उसने जो 500 रुपया लगाया था उसकी वैल्यू हो गई 750 रुपया। जिसने 10 शेयर खरीदे थे, जिसने 100 रुपया लगाया था उसकी वैल्यू हो गई 150 रुपया। अब ये मत सोचना कि 100 से 150 हुई है सिर्फ, आप ये सोचो 50 रुपया बढ़ी है, और 50 रुपया 100 रुपये से अगर आपके 150 रुपया हो जाए तो कितने परसेंट बढ़ी, 50% बढ़ी। समझ रहे हो बात को, मतलब 100 रुपया था 150 हो गया। इसी को मैं अगर थोड़ा और इंक्रीज कर दूं, 1000 रुपया था 1500 हो गया, 10,000 था 15,000 हो गया, जो कि हमारा 10,000 से सिर्फ 10,400 हो रहा था, वो 10,000 से 15,000 हो गया, 1 लाख से 1.5 लाख हो गया। मतलब ये सारा मैं एक इमेजिनरी वैल्यूज ले रहा हूँ। अब इतना प्रॉफिट भी नहीं होता कि 50% आपको प्रॉफिट हो जाए हर बार, ऐसा नहीं है, जस्ट मैं एक आपको एज्यूम कर बता रहा हूँ सारी चीजें, बट आगे मैं आपको और बताऊंगा, सारा डिटेल में बताऊंगा। तो इस तरीके से सारी स्टॉक मार्केट वर्क करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि एक वीडियो में समझाना आसान नहीं है। जस्ट मैंने आपको एक बेसिक समझा दिया कैसे वर्क करती है, क्या लाइक अगर आपने कभी सुना होगा कि भाई इस कंपनी के इतने शेयर है, इतना प्राइस है इसका, इतना ये है, तो ये सारी चीजें वही रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, बट उससे पहले कुछ चीजें जो है जो आपको जान लेना जरूरी है। वो ये है कि सबसे पहले तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये गैम्बलिंग है, तो गैम्बलिंग नहीं है। अगर गैम्बलिंग होती है, आप सिंपल सी बात समझो कि गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, सब कुछ बिल्कुल अथॉरिटीज बनी हुई है, सब कुछ अच्छे तरीके से रेगुलेट हो रहा है, तो कोई भी ऐसी गैम्बलिंग नहीं है। बट हाँ, अगर आप बिना नॉलेज के घुसते हो, बिना कुछ सोचे समझे घुसते हो, ऐसे अपना पैसा लगा देते हो, तो ऑब्वियसली आपके लिए गैम्बलिंग है, आप अपने पैसे को रिस्क पे लगा रहे हो, जो कि बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं है। और सेकंड चीज ये है कि आपको कौन सा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले जान लो जो भी आपका मतलब पैसा जो कि आपके पास सरप्लस है। अब यार ऐसा कोई पैसा नहीं होता है जो कि मतलब आपको जरूरत ना हो, पैसा ऑब्वियसली जरूरत है, सबकी जरूरत है, बट हाँ जैसे समझ लो आप 10,000 रुपया कमा रहे हो, तो उसमें से आपकी सारे एक्सपेंसेस नहीं होता है, कुछ ना कुछ आपका बच जाता है। लाइक अगर 1000 रुपया बच रहा है, 500 रुपया बच रहा है, कुछ भी बच रहा है, जिससे कि आपका मतलब अगर आपको वो लॉस हो भी जाता तो कुछ आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। अगर आप 10,000 अर्न कर रहे हो और अपना 9,000 बीच में लगा रहे हो स्टॉक मार्केट में कि भाई मैं तो मतलब अमीर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। तो हमेशा ऐसा ही पैसा लगाओ जो कि आपको लगता है कि हाँ यार ये पैसा मेरे पास मतलब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, इसको मैं अगर लगा दूं तो अगर तो मतलब मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता तो मेरे लिए अच्छी बात है, बट अगर मुझे लॉस हो भी जाता है तो कोई मुझे इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। लाइक अगर लेट्स से मतलब मेरी अर्निंग जो है वो हमेशा जो है महीने की 50,000 हो रही है, ठीक है। अब 50,000 में से मेरे खर्चे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और मेरे पास फिर भी एक अच्छा अमाउंट बच जाता है पीछे 5,000 का, और 15,000 मेरे पास एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है जिससे कि मैं अपने खर्चे चला सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब बीच में जो 5,000 बच रहा है उसको मैं सोच सकता हूँ कि हाँ यार चलो मैं स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ, हो सकता है मेरे 5,000 जो है वो कुछ टाइम में 10,000 हो जाए, कुछ टाइम में कुछ ज्यादा हो जाए, और अगर ये मेरा 5,000 जो है वो 0 रुपीज पे आ भी जाता है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ये पैसा आपको स्टॉक मार्केट में लगाना है, और अगर आप इसी तरीके से
वर्क करते हो तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। और थर्ड चीज़ ये कि ये मत सोचना कभी भी कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में आज पैसा लगाना शुरू करूंगा और कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपको ऐसा कहेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में लगा दो पैसा, 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, 1000 गुना। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हर चीज के लिए टाइम लगता है, आपको नॉलेज चाहिए, फिर ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको, जैसे अगर हम बैंक्स की बात करें, अगर बैंक्स में आप पैसा डालना चाहते हो, आपको उसके लिए एक सेविंग्स अकाउंट चाहिए होता है। तो इसी तरह अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर्स बाय करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 2 अकाउंट चाहिए होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है डीमेट अकाउंट, और सेकंड जो होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसकी भी आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अगर आप थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्टेड हो। तो डीमेट अकाउंट बेसिकली सिंपल सी मैं लैंग्वेज में समझाऊं तो एक अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स रखे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपके शेयर्स स्टोर होंगे। लाइक उससे अगर आप अपना अकाउंट खोलते हो डीमेट अकाउंट, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली नाम से पता लग रहा है ट्रेड, और ट्रेड क्या होता है? बाय और सेल, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम बाय कर सकते हैं शेयर्स को और सेल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, किसी कंपनी के सेल करने हैं, तो वो आप कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट आपको कहां पे ओपन करने हैं? ये आपको करने होते हैं एक ब्रोकर के पास। अब ब्रोकर बेसिकली और कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ आपका लिंक है आपके बीच में और हायर अथॉरिटीज जो कि होते हैं यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, लाइक बीएससी, एनएससी, इनके बीच में एक लिंक है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात आती है कि कैसे यहाँ पे हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो शेयर्स को बाय कर सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे सब्जी मंडी होती है जहाँ पे मतलब सारी सब्जी वगैरह होती है, वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। तो इसी तरह शेयर्स की भी एक मंडी होती है जिसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। और यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सबसे पहली जो है वो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कि नाम दिया जाता है बीएससी शॉर्ट फॉर्म है, और जो सेकंड है वो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको नाम दिया जाता है एनएससी। अब अगर मेरे भाइयों कभी भी आपने न्यूज़ सुनी है, तो कभी भी सुनिए, तो आपने ये टर्म्स जरूर सुनी होगी, एनएससी, बीएससी, मतलब आता रहता है, वो कहते रहते हैं कि बीएससी का ये शेयर इतना बढ़ गया, एनएससी का ये शेयर इतना घट गया, बहुत बार कहते रहते हैं। तो ये चीजें जो है यही है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, अब इसका डिफरेंस मैं इतना नहीं समझाने वाला हूँ, मतलब वो बिल्कुल एक फिर डीप चीजें हो जाती है, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ एक वीडियो में। तो बीएससी है और एनएससी है। अब इन दोनों में जो है वो शेयर्स लिस्ट रहते हैं, लाइक अलग अलग कंपनीज, यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है ऑब्वियसली यार, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन सबके जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट रहते हैं, ठीक है। अब अगर आप बाय करना चाहते हो तो जाकर आप यहाँ पे बाय कर सकते हो, बट अब सीधे तो आप जा नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक मतलब समझ लो बड़ी वाली चीज है, मतलब बिल्कुल एक बड़ी अथॉरिटी है। अब सीधे इसके पास आप नहीं जा सकते हो, सीधे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाकर ये नहीं कह सकते हाँ भाई मुझे शेयर दे मुझे एचडीएफसी का शेयर, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मतलब मैं थोड़ा सा फ्लो में इधर ही चला गया, तो ऐसा नहीं होता, मतलब आप सीधे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते हो। इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं मिडल मैन, जिनको हम कहते हैं बेसिकली ब्रोकर्स। अब ब्रोकर्स क्या है? ब्रोकर्स का बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है इनसे, बीएससी से, एनएससी से। अब आपको कॉन्टैक्ट करना है ब्रोकर से, ठीक है। ब्रोकर मतलब सिंपल एक आप समझ लो ब्रोकर, ठीक है। ये आप इनका कॉन्टैक्ट रहता है उनसे, और आपको कॉन्टैक्ट करना है इनसे। अब इनसे कॉन्टैक्ट करोगे, लाइक आप इनको कहोगे कि हाँ भाई मुझे एचडीएफसी के इतने शेयर चाहिए। अब इनका कॉन्टैक्ट है डायरेक्टली उनसे, ठीक है, और ये आपको उनसे इतने शेयर्स लेकर दे देंगे, सिंपल ये चीज रहती है। और अब ये नहीं है कि मतलब आप डायरेक्ट उनके पास जा रहे हो, आप ब्रोकर के पास जा रहे हो, और जो भी मतलब एनएससी, बीएससी है, उनके पास ब्रोकर्स की सारी डिटेल्स रहती हैं, और ब्रोकर के पास आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं। तो इस तरीके से सारा सिस्टम वर्क करता है। अब इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, अलग अलग ब्रोकर्स हैं। अब ब्रोकर के टाइम पर आपको कुछ चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। वो सबसे पहले ये है कि वो रिलायबल है, ट्रस्टेड है या नहीं है। तो आज मैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ वो यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग। अब एंजल ब्रोकिंग जो है वो यहाँ पे 30 ईयर से, प्रीवियस 30 ईयर से एक बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और इस पर आप बिल्कुल अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ कि लाइक जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, कोई भी शेयर बाय करते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ फीस देनी पड़ती है, ठीक है। और वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब भी हम कोई बाय कर रहे हैं, शेयर बाय कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अगर आप करते हो, तो आपको बिल्कुल 0 रुपीज फीस देनी पड़ती है। अब लाइक अगर समझ लो मैंने, समझ लो कोई कंपनी जिसके शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपये, ठीक है। अब मैंने उसके अगर 10 शेयर खरीदे, तो मेरी टोटल वैल्यू होगी 1000 रुपया। अब कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि उस पर चार्ज करते हैं, लाइक 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये आपको देने पड़ेंगे, या इतने % आपको देना पड़ेगा। अब ये जो है आपको बिल्कुल फ्री में अलाउ करते हैं कि आप बिल्कुल फ्री में बाय कर सकते हो। और एक और चीज है जो कि है इंट्राडे। अब इंट्राडे बेसिकली क्या होता है? जब भी समझ लो मैंने आज शेयर मार्केट में मतलब शेयर बाय करे, और मैंने आज के आज ही सेल करने हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्राडे। ये जो मैंने लॉन्ग टर्म वाला बताया वो ये कि आपने आज बाय करे, और आपने अगले 1 महीने में, अगले 1 साल में, अगले 2 साल में उसको सेल करना है। बट इंट्राडे आता है कि मैंने आज बाय करे सुबह, और मेरे को आज ही सेल करने हैं। और उस पर अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप ऐसे कुछ शेयर्स बाय करते हो, तो उस पर आपको सिर्फ 20 रुपीज की यहाँ पे फीस लगती है। अदरवाइज आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री में आप आकर यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल एक ट्रस्टेड सोर्स है। तो अगर आप यहाँ पे इस पे अकाउंट ओपन करना चाहते हो, अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली वहां से जाकर अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो।
अभी एक और बात आ जाती है जो कि बहुत ही जरूरी है, ये मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, तो ये सबसे पहला मेरा काम बनता है बताना आपको कि जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो प्लीज इन्फॉर्मेशन ले लो। अभी ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं ये मैं आपको बता दूं, मैं सारी स्टॉक मार्केट की और म्यूचुअल फंड्स की जो नॉलेज ले रहा हूं वो जनवरी 2019 से ले रहा हूं, और आज अभी यहाँ पे मार्च भी जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है 2020 का। तो ये एक साल से भी ज्यादा हो गए मुझे सारी नॉलेज लेते हुए, और फिर ही मैंने जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू करा। म्यूचुअल फंड्स में मैंने जो है वो 7-8 महीने पहले कर दिया था, और शेयर मार्केट में जस्ट मैंने अभी कुछ टाइम पहले करा है। तो इसीलिए यार ये चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो बिल्कुल अच्छी प्रॉपर नॉलेज लेकर ही इन्वेस्ट करना, अदरवाइज मत करना, आपको लॉस हो सकता है। तो बस यार, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप जरूर से कर सकते हो। और बाकी यार इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, और कुछ आपके लिए सरप्राइज भी है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो वो आपको जल्द ही चैनल पे मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। और बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर से कर देना, अगर आप चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।